Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. तो थैंक यू, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका दिल की गहराई से स्वागत है लाइव वर्कशॉप एपिसोड 19 तैयारी जीत की। और इस तैयारी जीत के कार्यक्रम में आप सबका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। और यहाँ पे आप सबका स्वागत इसलिए भी करना चाहूँगा कि यह समय आप कहीं भी बिता सकते थे, किंतु यह समय आप लोग मेरे साथ बिताने का निर्णय लिए, इसलिए मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी तरह आप सब ध्यान पूर्वक आज हम लोग सीखेंगे तैयारी जीत की। और तैयारी जीत में आप लोगों को देखना होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि हम सब की तैयारी जीत की अपने जीवन में अमल में ला सके और हम भी जीत की तैयारी कर सकें। तो जीतने के लिए सबसे पहले आपके मन में जीत होना चाहिए। जब आपके मन में जीत होगी तो आप बाहर भी जीतते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो किसी ने बहुत खूब कहा है। तो हमेशा याद रखें कि मन से कभी नहीं हारना है, मन से हमेशा जीतना ही जीतना है। और जीतने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, कुछ क्या कहते असंवैधानिक काम छोड़ करके बाकी लीगल तरीके से जितना भी किया जा सके हमें करना चाहिए। और हर व्यक्ति जीतने के लिए ही पैदा हुआ है, हर व्यक्ति का जीतने का अधिकार है। चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, लेकिन जीतना हमारा अधिकार है। और जीतने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सहयोग करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर व्यक्ति की लाइफ में काम नहीं करता। तो किसके लाइफ में काम करता है, किसके लाइफ में काम नहीं करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, हम सब इसे समझेंगे और एक एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। और आप सब भी ध्यान पूर्वक समझिएगा। होता क्या है कि ब्रह्मांड तो हमारे साथ 24 घंटे काम कर रहा है। ब्रह्मांड 24 घंटे हमारे साथ काम कर रहा है। अब रही बात ये कि हम क्या कर रहे हैं। दिन भर नेगेटिव थॉट्स लिए बैठे हैं, नेगेटिव विचार लिए बैठे हैं। और यही सारी चीजें होती है जो हम अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में काम नहीं करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में काम करे, इसके लिए हमें आपको बहुत ध्यान तब जा करके हम अपने कामों को भी ध्यान पूर्वक कर पाएंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे हमारे जीवन में काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे हमारे जीवन में काम कर रहा है। बशर्ते ये कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान सिर्फ उस पर होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं, फिर से देखते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर व्यक्ति के जीवन में काम करता है। आप चाहे ध्यान पूर्वक करो चाहे ना करो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में 24 घंटे काम कर रहा है, अगर हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि पता है तो पता है तो क्यों ना हम उसको कॉन्शियसली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेनिफिट लें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा नियम है कि वो 24 घंटे आपके पीछे काम कर रहा है। जैसे इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर हर चीज चल रही है, कोई चीज रुकी नहीं। लेकिन हम आप एक लिमिट पे जाकर के रुक गए हैं। एक बीज जितना बढ़ना चाहता है वो उतना बढ़ता है, एक पेड़ जितना बढ़ना चाहता है वो उतना बढ़ता है।
एक नदी जितनी चौड़ाई गहराई लेकर बहना चाहती है उतना लेकर के बहती है। सिर्फ एक इंसान ही है जो अपने पोटेंशियल का 0.001% भी नहीं बढ़ता। और न बढ़ने का कारण यह है कि सिर्फ उसे अपने आप पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता, या उसका एनवायरनमेंट जो होता है वो नकारात्मक होता है, या उनका जो संगी है, दोस्त हैं, सराउंडिंग है, वो छोटे विचारों की है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपने मस्तिष्क का विकास नहीं करता। तो आकर्षण का नियम यही कहता है, मानो या ना मानो, ब्रह्मांड दिन रात अपना काम कर रहा है। तो क्यों ना हम मान लेवें और अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए लगा दें। सचेत हो करके हम अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उतारें, तो जो पाना चाहें हम वो पा सकते हैं। घड़ी कभी रुकती नहीं, पृथ्वी कभी रुकती नहीं, सूर्य कभी रुकता नहीं, चांद कभी रुकता नहीं, सब निरंतर अपने धुरी पर चल रहे हैं। और हम भी चल रहे हैं, लेकिन हम एक मर्यादित चल रहे हैं, अपने ज्ञान के मुताबिक चल रहे हैं। जितना हमारा ज्ञान है उतना ही चल रहे हैं। और उतना ही क्यों चल पा रहे हैं? उतना ही इसलिए चल पा रहे हैं कि हम हमेशा डरे हुए रहते हैं। किसी काम को करने से पहले हम डर जाते हैं। और डर इसलिए जाते हैं कि उस चीज का हमें ज्ञान नहीं होता। डर का सबसे बड़ा कारण है कि हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम डरते रहते हैं। तो डर है, फिर किसी को बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या होती है, हम द्वेष द्वेष आ जाता है हमारे मन में, हम घृणा करने लगते हैं। और कुछ करना हो, अगर काम, किसी काम को अगर कोई कहने को कहे तो हम बहाना बनाने लग जाते हैं, जाने अनजाने में जलन करते हैं। और परोक्ष अपरोक्ष रूप से हम निंदा करते हैं, नकारात्मक विचार में रहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जितनी एनर्जी, जैसे देखिए बीच में एक सर्कल है, मान लीजिए वो आप है, जितनी एनर्जी आप नेगेटिव चीजों में लगा रहे हैं या बाहर से नेगेटिव चीजों को आकर्षित कर रहे हैं, अगर वही उतनी सकारात्मक चीजें अपनी तरफ आकर्षित कर लें, वही एनर्जी जो आप नेगेटिव चीजों पे लगा रहे थे, वही एनर्जी पॉजिटिव चीजों पे लगाएं, पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करें, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर जाएगा। आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि जितनी ऊर्जा हम नकारात्मक चीजों में लगाते हैं, वही उतनी ऊर्जा अगर हम सकारात्मक चीजों में लगा देते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा सिंपल है, बड़ा साधारण है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तब करता है जब आप 100% विश्वास करते हैं। एक 100 के नोट में से 1 रुपया अगर निकाल दीजिए तो वो 100 रुपया नहीं रह जाता है, वो 99 हो जाता है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर मुझ पर विश्वास 100% करोगे तो मैं 100 रहूंगा, और न था 1% भी डाउट किए तो मैं 0 हो जाऊंगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बड़ा सिंपल है। और बेस्ड सबकॉन्शियस माइंड बेस्ड ऑन हैबिट्स, हमारी आदतों के ऊपर निर्भर है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारी आदतों के ऊपर निर्भर है कि हमारी आदतें कैसी हैं। तो हमें अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़कर उसे पॉजिटिव सकारात्मक आदतों में बदलना होगा। बड़े बड़े सपने देखने होंगे, लक्ष्य देखना होगा, लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमेशा तरक्की के मार्ग को ढूंढते रहना होगा। अच्छी आदतें बनानी होगी, उसके लिए जुनून रखना होगा, उत्साहित रहना होगा, प्रसन्न रहना होगा, बातूनी नहीं होना होगा, उम्मीद लगाए रखना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, त्याग करना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो ये सारी चीजों को अपने अंदर आकर्षित करना पड़ेगा। एकदम साधारण भाषा में कहो तो जहां रहो तहलका मचाते रहो, जहां जाओ छा जाओ, जो भी करो कमाल करो। सिर्फ अपनी एनर्जी को इतनी हाई लेवल पे रखिए कि आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहें। नकारात्मक चीजों का आपके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि नेशनल साइंस ऑफ फाउंडेशन कहता है कि हमारे 90% विचार जो है रिपीटेटिव होते हैं,
बार बार प्रतिदिन वही दोहराते रहते हैं। जो आज हमने सोचा वही कल सोचते हैं, जो हमारे मन में आज विचार आया वही कल आता है, परसों फिर वही आएगा, इसके बाद फिर वही आएगा। मतलब 90% विचार हमारे घूमते रहते हैं हमारे दिमाग में, और जिसमें से 80% विचार जो हैं वो टोटल नकारात्मक होते हैं। 90% तो रिपीट करते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिसमें 80% नकारात्मक होते हैं। यदि हम शिकायत करें कि मेरी जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, तो सच ये है कि एक तरफ सोचते रहेंगे तो एक ही चीज आकर्षित कर पाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मेरा काम नहीं हो रहा है। दिन भर अगर यही बोलते रहेंगे तो इन्हीं चीजों को हम अट्रैक्ट करते रहेंगे, जाने अनजाने में मैनिफेस्ट करते रहेंगे हम। अगर निगेटिव सोचते रहेंगे तो निगेटिव ही आकर्षित करते रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जितनी ऊर्जा हम नकारात्मक चीजों में लगाते हैं, वही उतनी ऊर्जा अगर सकारात्मक चीजों में लगा दें तो लाइफ हमारी 360 डिग्री बदल सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 80% जब नेगेटिव विचार दिन भर हमारे मन में आते रहते हैं, आप कहीं भी पूछिए, किसी से भी पूछिए, तो कोई व्यक्ति सकारात्मक विचार से आपसे बात नहीं करता है। हमेशा लोग अपने साथ शिकायत करते रहेंगे, अपने जॉब के साथ शिकायत करते रहेंगे, अपने कंपनी से शिकायत करेंगे, अपनी लाइफ से शिकायत करेंगे, अपने परिवार की शिकायत करेंगे, हमेशा शिकायत में लगे रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप दिन भर चिंता में रहेंगे, फिक्र में रहेंगे, तो आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते रहेंगे। जाने अनजाने में आप इन चीजों को कर तो रहे हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो आप चिंतित रहो, क्या आप चाहते हो कि परेशान रहो? तो इन सब चीजों पे ध्यान ही मत दीजिए। दिन भर डिप्रेशन में पड़े हो, क्या मिलने वाला है इससे? इतनी ऊर्जा लगा रहे हो, एक कोने में बैठ के सोच विचार कर रहे हो, तो टोटल चेंज करिए, फोकस चेंज करिए अपना। और जितनी जल्दी फोकस चेंज कर पाओगे उतनी जल्दी इन सब डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। आप लोगों ने ओम शांति ओम फिल्म देखी होगी। ओम शांति ओम फिल्म में एक डायलॉग है कि जब कोई चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो चीज के लिए आप जितनी ऊर्जा लगाते हो, शिद्दत से अगर किसी काम को करते हो, तो वह चीज आपकी तरफ धीरे 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 आकर्षित होती जाती है। एक बच्चे को देखिए, अगर उसे कोई चीज चाहिए तो अपने पेरेंट्स से जिद करता है, और इतनी जिद करता है, बार बार मांगता है, रोएगा चिल्लाएगा, लेकिन लास्ट में आप उसे कहें अच्छा भाई उसको दे दो। वैसे ही जब आप ब्रह्मांड से इसी चीज को करते, बार बार दिल से मांगते हो ब्रह्मांड से, तो ब्रह्मांड कहता अब इसे देना पड़ेगा, तो ब्रह्मांड आपको दे देता है। तो दोस्तों, इस डायलॉग से हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर वो शक्ति है। अगर हम किसी चीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, अगर हम किसी चीज के ऊपर अपनी नजर गड़ा दें, फोकस करना शुरू कर दें, या दिल से उसे चाहना शुरू कर दें, तो नेचर भी या कुदरत भी हमारी तरफ उसे लाने के लिए प्रयासरत हो जाती है, और हमसे मिलाने के लिए अपना काम शुरू कर देती है। उसी चीज को आकर्षित करके हमारी जिंदगी में बार 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 पूरा ब्रह्मांड लग जाता है और हमारी तरफ लेकर के आता है। मैं इस तकनीक का उपयोग करता हूँ, और इसी तकनीक का उपयोग करके सप्ताह में एक बार लाइव वर्कशॉप 1.5 घंटे खड़े होकर डिलीवर कर रहा हूँ। इसी तकनीक बार बार मैं ये देखता हूँ कि मैं लाखों लोगों के बीच में वर्कशॉप कर रहा हूँ, और मैं बड़े आसानी से कर रहा हूँ, मेरा वर्कशॉप बहुत सफलतापूर्वक हो रहा है। अपने विचारों को लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचा पा रहा हूँ, लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। जबकि आज मैं बहुत ही आसानी से पूरे आत्मविश्वास के साथ वर्कशॉप कर रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि वर्कशॉप को रिकॉर्ड करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। वहां से जो देख रहे हैं उनके भी जीवन में वैल्यू ऐड हो रही है। तो मेरी जिंदगी में अवसर आया और मैं बड़ी आसानी से कर पा रहा हूँ। तो ये आपके जिंदगी में भी संभव हो सकता है। चाहे आप अपना सपनों का घर देखते हो, अगर आप अपने सपनों का घर देख रहे हो बार बार,
अफर्मेशन करते हुए डिवाइन चैंटिंग करते हैं तो आपको ये मिलना संभव होता है। लेकिन उसे बार बार दिमाग में लाना होगा। तो इस तरह से जब बार बार दिमाग में लाते रहेंगे तो आप उसे अट्रैक्ट कर पाते रहेंगे। विजुलाइज करते रहिए, आंखें बंद करके सोचते रहिए। जितना आप विजुलाइज करते हो, जितना आप देखते हो, तो चाहे आपका सपनों का घर हो, चाहे आप कहीं वर्ल्ड टूर जाना चाहते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ यही मतलब होता है कि आप जो चाहते हो आपको मिलेगा, बशर्ते आप उसे दिल से चाहिए। आप वर्ल्ड टूर की तैयारी कर रहे हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, आप उसे भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए उसका एक सिस्टम है, उसका एक तरीका है, उसका एक समय होता है। कैसे उसे मैनिफेस्ट किया जाएगा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कैसे की जाएगी, तो प्रैक्टिस भी हम सब कराते हैं। आप सच्चा हो तो हमसे संदेश दे करके या हमसे संपर्क करके सीख सकते हैं। हर रोज प्रतिदिन सुबह 5 बजे हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आप सब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप गोल सेट करिए बढ़िया से, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, वर्ल्ड टूर करिए। लेकिन सबके लिए आप एक लक्ष्य बनाए। जब आप लक्ष्य बनाते हैं ना, तब आप उस लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस दिशा में काम करने के लिए लगा पाते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहूँगा कि हर लड़की, स्त्री का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपना वजूद पहचानोगी तो आप सपना बड़ा देखेंगी, खुद की पहचान के लिए सख्त होकर खड़ी होंगी, उसी दिन दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। ऐसा मेरा मानना है। जो जैसा होता है वो वैसा ही अट्रैक्ट करता है। तो आइए हम सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्यों काम करता है, कैसे करता है। फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भी आप अपने जीवन में ज्यादा काम करें, हम जो हमारे जीवन में चाहें वो घटने लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। वैसे तो बहुत सरल है। जिस चीज पर जितनी ऊर्जा डालोगे वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, और इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो ध्यान रहे कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस दिशा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को समझें और अपने जीवन में उसे काम करने के लिए लगाएं, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में काम करे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप यदि हमेशा चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो आप क्या अचीव करेंगे? आप वही अचीव करेंगे ना जो आप चाहते हैं। तो सबसे तेज तरीका है जिंदगी में कोई चीज आकर्षित करने का, कि आपको अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। आप अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा लें, इतना बढ़ा लें। आप हमेशा अगर चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में रिजेक्शन है, मुझे लोग अस्वीकार कर रहे हैं, आप अगर इस तरह से सोचते रहते हैं तो फिर दुनिया तो आपको परेशान करने के लिए खड़ी है। आप जो चाहते हैं कभी कभी उस समय पर नहीं हो पाता है। आप जो चाहते हैं कभी कभी उस समय पर नहीं हो पाएगा। आप उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप चाहते हैं कि एक बढ़िया जॉब मिल जाए, या ये चीज मिल जाए, या वो काम हो जाए, या ये काम हो जाए, आपका लक्ष्य भी पूरा हो जाए। शायद आप जिस समय चाहते हो उस समय पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। बशर्ते कि आप अपने फोकस को बनाए रहें। यदि इस समय आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है अभी आप उसके लिए परिपक्व ना हो। भगवान ने या ब्रह्मांड ने कोई ना कोई प्लान बना रखा हो आपके लिए। जब आप उस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपको सब कुछ दे देंगे। जैसे एक बच्चा है, आपसे बाइक मांग रहा है, अभी उसकी उम्र 12 साल है, और आपसे कह रहा है बाइक दे दो, तो आप क्या कहते हो? भैया थोड़ा बड़े हो जाओ तो हम आपको बाइक दे देंगे। तो वैसे ही आप जो चीज चाह रहे हो अगर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि अभी आप उसके योग्य नहीं हुए हैं। ब्रह्मांड ने आपको होल्ड करके रखा है, देने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप उस योग्य हो जाएंगे तो आपको दे देगा। इसके लिए आप सिर्फ खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े और प्रवाह में बहते रहें। समय आने पर सब कुछ हासिल हो जाएगा। बशर्ते विश्वास पूरा रखें। जितना विश्वास रखेंगे
उतना ही आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे दिन बुरे चल रहे हैं, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं, अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने हाथों से खाना खा रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका दिन बहुत अच्छा है। आप तो जबरदस्ती सराउंडिंग की वजह से कह रहे हैं मेरा दिन अच्छा नहीं है, मेरा काम नहीं हो रहा है, या है रहा है, दिन भर नकारात्मक बोल रहे हो। तो उसका एक ही कारण है कि आपको सराउंडिंग का असर पड़ता है। तो आपको अगर हर चीज कर पा रहे हो तो आपका अच्छा दिन चल रहा है। आपको अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को सेट करना होगा, पॉजिटिव दिशा में लेके चलना होगा, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा, सकारात्मक लोगों की संगत करनी होगी। धीरे धीरे सब कुछ आपके लिए होने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को मान लीजिए। और मैं आज आप लोगों को 5 चीज बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने इन चीजों को अपने लाइफ से हटा दिए इमीडिएट अभी इसी वक्त से, तो आपके लाइफ में भी चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। और चमत्कार होने के लिए आपको उतना मेहनत करना होगा। और मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ, यदि आपने ऐसा कर लिया तो अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपको कोई काम दे दिया जाए तो आप तुरंत कहते हो मेरा मूड नहीं था। भैया, मूड नहीं था, रुपया कमाने का मूड नहीं था, तब गांव देश छोड़ करके शहर में क्यों आए हो? कहीं जाकर नौकरी क्यों कर रहे हो? अगर नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पैसे की जरूरत है, तो पैसे की जरूरत से मूड का क्या ताल्लुक है? मूड रहे या ना रहे, आपको काम तो करना है, जॉब पर तो जाना ही है। मूड से उसका कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए अगर घर से कोई काम करने के लिए कह दिया जाए और आप कहोगे नहीं मेरा मूड नहीं था, अगर आपका मूड नहीं है तो फिर घर का काम कैसे होगा? और जिस काम को आप ही कर पाएंगे, तो आपका मूड हो या ना हो, लेकिन परिवार के लिए वो काम तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी काम अगर दिया जाता है, अगर वह काम नेसेसरी है, जरूरी है घर के लिए, तो आपका मूड हो या ना हो, आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे बिजनेस में भी आप कर सकते हैं। बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, आप टीम में हैं, आपके टीम का कोई लीडर है, आपसे कोई काम कहता है और आप उस काम को नहीं करते हैं, और यदि पूछा जाए कि भाई काम किए, तो आप कहते हो नहीं। तो जब आप नहीं कहते हो, कहते मेरा मूड नहीं था, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मूड सबका होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, बड़ा बदमाश होता है। वो पेन नहीं देना चाहता है आपको। वो चाहता है कि आप एकदम कंफर्ट रहो, आराम में रहो। तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता, आपको पेन नहीं देना चाहता। तो उस समय और धीरे से कॉन्शियस माइंड को समझा देता है, जाने दो यार, कल कर लिया जाएगा, परसों कर लिया जाएगा, इस तरह से बहाने बना देता है। तो आपका मूड आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करें। और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए कॉन्शियस माइंड का साथ देना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड का साथ देना पड़ेगा, ताकि कॉन्शियस माइंड और आप मिल करके सबकॉन्शियस माइंड को समझा सको। बार बार जब कहोगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, बार बार जब कहते हो, सबकॉन्शियस माइंड में मान लेता है ठीक भाई, तू करेगा तो कर सकता है। तो इस तरह से हमेशा करिए। और आपकी फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ाना है, तो मूड हो या ना हो, आपको काम करना ही होगा। जब करना हो तब करो, लेकिन करना तो पड़ेगा, मूड हो चाहे ना हो। फिर दूसरी बात आती है कि डाउट, शंका। शंका आपको तिनके बराबर भी नहीं होनी चाहिए। न तो अपने आप पर होना चाहिए, न तो अपने काम पर होना चाहिए, न तो अपने व्यापार पर होना चाहिए। आपको पूरी तरह से एकदम निसंकोच, बिना शंका के रहना होगा। डाउट जरा भी नहीं। आपको यदि अपने ऊपर ही डाउट होगा, तो सोचिए आप क्या करेंगे अपने लाइफ में। आपको यदि अपने ऊपर ही शक होगा, तो आप अपनी लाइफ में क्या कर पाएंगे? तो डाउट नहीं करना है अपने आप पर। क्या मैं तैयार हूँ? क्या मुझसे हो पाएगा? क्या मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है? क्या मेरी पर्सनालिटी सही है?
क्या मैं बात ठीक से कर पाऊंगा, क्या रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप काम पर निकले, अपनी शंका को घर में ही छोड़ दे और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। आपने स्पाइडरमैन को देखा है ना। स्पाइडरमैन जब एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाता है, तो क्या उसे संदेह होता है कि भाई क्यों छत में गिर पड़ूंगा, मैं हो जाएगा कि नहीं, मैं बिल्डिंग पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तो इसे तमाम सारी इस तरह का कोई शक होता है क्या स्पाइडरमैन को? अच्छा नहीं। वो इधर से छलांग लगा सीधे उस इमारत पे जहां जाना चाहता है वहां पहुंच जाता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन की तरह आप भी अपने काम पर निकलें। जो भी करना हो बिना शंका के निकले, 1% भी शंका ना करें, या 0.01% भी शंका ना करें। पूरे आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकलें और शंका को अपने दिमाग से तुरंत निकाल दीजिएगा। मूड को तुरंत निकाल दीजिएगा, हमेशा सकारात्मक मूड में रहिएगा। और परिणाम की उम्मीद कभी मत करो। हम अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा काम करते हैं, फिर खड़े होकर परिणाम देखने लगते हैं। जैसे वो कछुआ खरगोश का था ना। जब खरगोश दौड़ते दौड़ते आगे चला गया तो पीछे मुड़ के देखता है कछुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखा नहीं, कछुआ तो नहीं आ रहा है। तो बंद कर जाके सो जाता है पेड़ के नीचे कि जब वो आएगा तब चलूंगा। कछुआ धीरे से आगे निकल जाता है। तो परिणाम मत देखिए पीछे मुड़ मुड़ करके कि आज मैंने इतना प्लान दिखाया है, आज मैंने इतने प्रोडक्ट के बारे में बात किया है, आज मैंने इतना डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, आज मैंने इतना काम किया है, कंपनी मुझे अच्छे परिणाम देगी, कंपनी मुझे अच्छे परिणाम देगी। तो इस तरह से आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, परिणाम की तरफ नहीं देखना है। परिणाम तो जो मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपको हमेशा तैयारी पे रहना है, अपने काम पर फोकस करना है। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन काम आपके हाथ में है। मैं 3 दिन सुबह 4:30 बजे उठने का निर्णय लिया। शुरू शुरू में सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में बहुत संघर्ष हुआ था, लेकिन मैंने कॉन्शियस माइंड का साथ दिया, तुरंत उठ गया। इसी तरह 1 हफ्ते, 21 दिन, 1 महीने, 3 महीने और लगभग 2 साल हो गए। प्रतिदिन 4:30 बजे उठ जाता हूँ। अब एक दिन की बात है, हम अब शंकर लाल जी के घर पर थे, तो 4 बजे मेरी आँख खुल गई। तो शंकर लाल जी कहते भी तो टाइम है, सो जाइए। बोला यही क्षण है जब आप चूकते हो, जब आप फिर से सोते हो तब आप नहीं उठ पाओगे। तो कभी भी याद रखिए, आपकी आंखें खुल गई तो आपको बिना आलस के अपने काम के प्रति सजग हो जाना है उसी क्षण से। तो मैं इसी तरह से अपने आप को क्या कहते हैं प्रोत्साहित कर पाया, मैं अपने आप को तैयार कर पाया। और मैं आज करीबन 2 साल से लगातार सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ। अपने वर्कशॉप का मैंने आप लोगों के सामने वादा किया कि हर संडे 1.5 घंटे का वर्कशॉप होगा। मैं उसे कर पा रहा हूँ बड़ी आसानी से। परिणाम मैं नहीं देखता, मेरे इस सेशन में कौन आया कौन नहीं आया मैं वो नहीं देख, मैं ये देखता हूँ कि मैंने अपना काम किया और बहुत अच्छे से किया, और मैं अपने काम को अच्छे से करने का प्रयास भी करता हूँ। आप सब सामने रहते हैं तो और मेरा उत्साह बढ़ता है, मैं उसे बड़ी आसानी से कर पाता हूँ। गीता में भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अपने कर्म को करते रहिए, फल की इच्छा ना करे। फिर बहुत से लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि कोई आ करके मुझे मोटिवेट करेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। भैया आपकी लाइफ है, काम आपका है, व्यापार आपका है, जीवन में तरक्की आपको चाहिए। तो मोटिवेशन बाहर से नहीं, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर। लोग सारा दिन बैठकर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि मोटिवेशन नहीं था इसलिए काम नहीं कर पाया, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मोटिवेशन चाहिए। यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, मोटिवेशन ट्रेन की तरह होता है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आता रहेगा जाता रहेगा। तो मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए और लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताते रहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं विजेता हूँ, मेरा हर काम आसानी से होता है, इत्यादि पॉजिटिव बातें सबकॉन्शियस माइंड को बोलते रहें, करते रहें करते रहें। देखिए जब सेल्फ मोटिवेटेड आप नहीं रहोगे तो दूसरे के कहने से कितने दिन मोटिवेट रहोगे। अब मोटिवेशन क्यों आएगा, जब आप सही काम कर रहे हो, सही दिशा में कर रहे हो, आपको परिणाम दिख रहा है कि बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है जिंदगी में,
तो आप तो स्वयं मोटिवेट हो जाएंगे ना उस काम के प्रति। तो ध्यान ये रखना है कि हमें मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है, सिर्फ मोटिवेटेड रहना है। भाई मेरी जिंदगी है, मुझे कैसे जीना है उसकी तैयारी मुझे करना है, उसके लिए जो काम करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा। तो मुझे पड़ोसी आके कहेगा नहीं उठो करो, तब तो सोचना पड़ेगा कि आप कितने गंभीर हैं अपने जीवन में। इसको भी निकाल दीजिए अपने जीवन से, मोटिवेशन का इंतजार मत करिए। फिर आता है डर। हर चीज में डरते रहते हैं हम, कोई भी काम को। और ऐसा नहीं हुआ तो वो चला गया तो ऐसे ही, जब गैस आई थी, गैस, रसोई गैस, तो लोग डर रहे थे, अरे घर में ले लेंगे गैस तो आग लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो कोई चीज जब नई आती तो शुरू शुरू में डर लगता है। ऐसे कोई काम जब आपको नया करना होता है तो आपको डर लगता है। आपको भी स्टेज पे खड़ा होकर कुछ बोलने को कह दिया जाए तो आपके अंदर स्टेज फियर रहेगा। आप नहीं, स्टेज पर बोलना नहीं पसंद करेंगे, आपके मुख से शब्द ही नहीं निकलेंगे, डर रहता है। कहीं समाज में बैठ गए, वहां बात करना होगा, कुछ बड़े लोग बैठे हैं तो आप वहां नहीं बोल पाते हैं, आपको डर लगता है कि मेरे मुख से कुछ गलत ना निकल जाए। तो ये डर क्या चीज है? ये डर हमारा अज्ञान है। डर माने अज्ञानता। अगर हमारी जो अज्ञानता है वही हमारा डर है, हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, हमें अपने ऊपर फेथ नहीं होता है कि इस चीज को मैं बड़ी आसानी से कर लूँ, वही मेरा डर है। तो इस डर को भी अपने जीवन से हटा दीजिए। डर का काम है डराना, और ये काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपका काम है अपने काम को करना, कॉन्शियस माइंड के साथ खड़े रहना। आज मैं आप लोगों के साथ वर्कशॉप कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मुझे डर नहीं लगता? मुझे भी डर लगता है, जबकि मैं पूरी तैयारी के साथ वर्कशॉप शुरू करता हूँ, फिर भी मुझे डर लगता है। तो क्या मैं वर्कशॉप बंद कर दूँ, वर्कशॉप नहीं करूँ? तो ऐसी कोई बात नहीं है। डर अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए। हमेशा अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए, हाई करिए, हाई लेवल पे ले जाइए। तो आपको ये बता दूं कि आज से, अभी से, इसी वक्त से इन पांचों चीजों को अपने लाइफ से निकाल दीजिए। मूड हो या ना हो, मूड का काम करना है, डाउट नहीं करना है, रिजल्ट नहीं देखना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। और डर को तो इतनी दूर भगा दो कि वो ढूंढने से भी ना मिले। तो इस तरह से यहाँ तक आई थिंक मैंने जितनी बातें आपको बताई, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आप सब चैट में लिख सकते हैं, चैट में लिखिए हाउ वंडरफुल, मैं समझ गया, या ओके या यस। इस तरह से आप चैट में लिख दीजिए ताकि हम समझ सकें कि आप सबके दिल और दिमाग में मेरी बातें जा रही हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम कर ज्यादा करता है, तब ज्यादा काम करता है जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई की सोचते हैं, तब जाकर के ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से काम करता है। व्हेन यू सपोर्ट वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप इस संसार को सपोर्ट करने के लिए निकलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, आपके जीवन के अंत तक। समय कभी रुकता नहीं। आज ये बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप सिर्फ अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते रहो। सिर्फ लोगों की भलाई सोचिए, समाज की भलाई सोचिए, परिवार की भलाई सोचिए, भाई की भलाई सोचिए, बंधुओं की भलाई सोचिए। भला करते जाइए, समाज में लोगों का जितना भला कर सकते हो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जब आप इस संसार में लोगों के भलाई सोचते हैं, लोगों के बारे में अच्छे विचार रखते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा रहता है। इस तरह से आप अपने आप को हमेशा सतर्क रखें। और फास्टेस्ट वे टू अट्रैक्ट एनीथिंग, तेजी से अगर अपनी तरफ कोई चीज आकर्षित करना है तो उसके लिए कौन सा तरीका है, कौन सा रास्ता है? तो सबसे अधिक तेज तरीका आपकी जिंदगी में कोई भी चीज आकर्षित करने का एक ही है, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई लेवल पे ले जाएं। अपनी फ्रिक्वेंसी कहिए या एनर्जी कहिए, उसको हाई लेवल पे ले जाएं। जब आप अपनी वाइब्रेशन या अपनी ऊर्जा को हाई लेवल पे ले जाते हैं, पता है ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपके लिए वो पैसा है। आप जो चाहेंगे, अपनी ऊर्जा को जब बढ़ाते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो जो आप सोच रहे हैं ना, वो आपके लिए पैसा हो सकता है। और आप पैसा सोचते रहेंगे, लेकिन आपको उसके लिए हमेशा मोटिवेट रहना होगा, एक्साइटेड रहना होगा, ऊर्जावान बनना पड़ेगा।
उसके लिए आप सुबह मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, तो दिन भर आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। तो आपके लिए वो पैसा हो सकता है। और लेकिन आप उसे पैसा कितना चाहेंगे, उस पैसे को पाने के लिए आपकी ऊर्जा लेवल कितनी है। आप 1 करोड़ चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा लेवल को 1 करोड़ तक बढ़ाना तो पड़ेगा, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना होगा। आप अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो उसके लिए तो अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाना होगा। जितनी फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाएंगे, जितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे, ये सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। ये सारी चीजें आपको सीखना होगा, जो सुबह बैठ करके हम लोग 5 बजे सीखते हैं प्रतिदिन। तो आप सब भी हमारे साथ जुड़ करके सीख सकते हैं। आपको समय मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, कैसे सीखना है, कहाँ सीखना है, हम सारी चीजें आपको बताएंगे। और सिर्फ उसका निर्णय आप लीजिए। आप अगर सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा आ जाए, तो ये आपके लिए पैसा है। ये आपके लिए पैसा है, आपके लिए कार हो सकती है, आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, आपके लिए कोई पोस्ट हो सकती है, आप आईएएस की पोस्ट जाना चाहते हो, आईएएस की पोस्ट हो सकती है, किसी राजनेता की कुर्सी हो सकती है, ये आपके लिए ये सारी चीजें हैं। लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये वाइब्रेशन, ब्रह्मांड के लिए ये वाइब्रेशन है। और यूनिवर्स क्या पसंद करता है, यूनिवर्स को नहीं पता नोट क्या है, कार क्या है, रुपया क्या है, पैसा क्या है, कुर्सी क्या है, प्रमोशन क्या है, आईएएस क्या है, यूनिवर्स को नहीं पता है। यूनिवर्स सिर्फ इतना जानता है कि हर चीज एनर्जी है, मेरे लेवल की जो एनर्जी है वो मैं अट्रैक्ट करूंगा और मैं आपको दूंगा। यूनिवर्स के लिए सिर्फ वाइब्रेशन, यूनिवर्स के लिए ना तो रुपया है ना तो पैसा है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन वाइब्रेशन आपको बढ़ाना होगा, ध्यान लगाना होगा, बैठना होगा, अपने फ्रिक्वेंसी को हाई लेवल तक ले जाना होगा। यूनिवर्स को ये नहीं पता है कि पैसा है, वो आपको पता है। यूनिवर्स के लिए पैसा नहीं है, यूनिवर्स के लिए सिर्फ एनर्जी समझता है। जितना पैसा उसके लेवल की एनर्जी चाहिए उसको, उसके लेवल की फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके लेवल की फ्रीक्वेंसी आप अपने अंदर निर्मित करते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है। तो आपके लिए पैसा, लेकिन ब्रह्मांड के लिए पैसा नहीं, ब्रह्मांड के लिए एनर्जी है। तो उसके लेवल की एनर्जी आपको अपने अंदर बिल्ड करना होगा, उत्पन्न करना होगा। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी आप उत्पन्न करेंगे, आपको अगर करोड़ों रुपए चाहिए तो आपके अंदर करोड़ों रुपए के लेवल की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना पड़ेगा। आप कार नहीं है, यूनिवर्स कार नहीं पहचानता, यूनिवर्स प्रमोशन नहीं पहचानता, पोस्ट नहीं पहचानता, हाईएस्ट नहीं जानता, वो सिर्फ वाइब्रेशन जानता। तो आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ाना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई लेवल पर ले जाना है, जितना दूर ले जा सकते ले जाए। एफएम रेडियो होता है, एफएम रेडियो पे आप जिस चैनल को एडजस्ट करते हैं, चैनल एडजस्ट करने का मतलब क्या हो गया, चैनल एडजस्ट करने का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी, जो गाना सुनना चाहते हैं, जो प्रोग्राम देखना चाहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हम एडजस्ट करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं। जब हम ट्यूनिंग कर देते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, हमारा मनपसंद गाना बजने लगता है। अब आपने अगर 96.3 सेट कर दिया तो 96.3 ही बजेगा। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग करना होगा इस ब्रह्मांड के साथ। वैसे ही जब आपने अपनी ऊर्जा को, वाइब्रेशन को बढ़ा लिया, तो आपकी जिंदगी में हर वो चीज आना शुरू हो जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपका मोबाइल है और आप मुझे कॉल करने के लिए क्या करते हैं, हमारे आपके बीच में कोई तार जुड़ा है क्या, कोई तार नहीं है। लेकिन आप अपने मोबाइल के अंदर नंबर डायल करते हैं, नंबर डायल करते हैं मतलब फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करते हैं। और जैसे ही आप मेरे नंबर को अपने मोबाइल में डायल करते हैं, तो आपके मोबाइल से जो तरंग निकलती है, फ्रीक्वेंसी निकलती है या वाइब्रेशन निकलती है, वो ब्रह्मांड में जाती है। और ब्रह्मांड उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड फटाक से मुझे कैच कर लेता है, मेरे मोबाइल को। तो मेरे मोबाइल को जैसे ही कैच करता है तो मेरे मोबाइल में रिंग बजना शुरू हो जाता है और मैं देखता हूँ तो आपका नाम दिखता है। जबकि ये सेकंडों में होता है, इतना फास्ट, मतलब कि हमारे चारों तरफ फ्रिक्वेंसी मौजूद है। हम सिर्फ फ्रिक्वेंसी सेट करें, तुरंत चालू हो जाती है। तो वैसे ही 96.3, वैसे आप हमें कॉल करते हो तो हमारी आपकी कॉल लगती है। बिना देरी किए आपने डायल किया कि तुरंत आपके कान में लग जाता है, हाँ घंटी जा रही है। इतना फास्ट ही ब्रह्मांड काम करता है। तो इस तरह से ब्रह्मांड हमेशा 24 घंटे निरंतर काम कर रहा है। तो आप ध्यान लगाइए, आसन लगाइए, मुद्रा में बैठिए और इस चीज को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते रहिए। जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, उतना तेज आप अपने चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और उसके लिए
ध्यान लगाना है, अपने अंदर की वाइब्रेशन बढ़ानी है। और ये हम सब सुबह 5 बजे प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं। आप सब भी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप हमारे चैनल पर कमेंट के नीचे लिख सकते हैं। आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हम आपको लिंक दे देंगे, आप सुबह हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ करके अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप हमेशा से ध्यान रखिए कि आपकी फ्रिक्वेंसी कहाँ पे रहती है तो आपके अंदर क्या चलते रहता है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी 20 है, मतलब शेम, आप शर्मीले टाइप के हैं। अगर आप गिल्ट, अपाथी, ग्रीफ, फियर, फियर हमारे डर, आपके डर की फ्रिक्वेंसी 100, आप अपनी फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाते जाए। अगर आपके अंदर शर्म है, आप शर्मिंदा होते हैं या आप अफसोस करते हैं या आपको डर लगता है, मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत नीचे है, लो लेवल पे है। आपको अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाना होगा। आप अपनी फ्रिक्वेंसी को करेज पे ले जाइए, साहस पे, कम से कम साहसिक पे आइए। 200 की फ्रिक्वेंसी, तब आप साहसी बनते हैं। और 310 पहुंचते हैं तो विलिंगनेस, आप जो सोचते हैं उस चीजों के प्रति काम करने लगते हैं। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी 500 हो जाती है तो आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया भाव जग जाता है। आप हर लोगों से प्रेम करते हैं, हर जीव जंतु से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं। इस तरह से फ्रिक्वेंसी हाई चलती जाती है। जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी 600 पहुंचेगी, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। ना आप किसी की निंदा करेंगे, ना चुगली करेंगे, हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचेंगे। सारे संसार में अच्छी चीजें देना पसंद करेंगे, हर व्यक्ति के जीवन में वैल्यू ऐड करना पसंद करेंगे। और यही फ्रिक्वेंसी जब 700 प्लस हो जाती है तो एनलाइटनमेंट आ जाता है। आप उस चीज को, कहते हैं ना, प्रबुद्ध हो गए, बुद्ध बन जाओगे आप, गौतम बुद्ध की तरह, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तरह, जो कमंडल का पानी लेकर के कहीं छींटा मार देते थे तो तुरंत वो चीज खाक हो जाती थी। तो उस लेवल की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो इस तरह की लेवल की एनर्जी के लिए तो कई वर्ष तपस्या करेगा। आप लोग कहानियों में भी सुनेंगे, ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष कंदराओं में जा करके बैठ करके तपस्या किया करते थे। तपस्या करते थे मतलब क्या करते थे, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते थे, ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते थे, मंत्रोच्चार के साथ उससे कनेक्ट होते थे। इस तरह से हम लोग भी सुबह इस प्रैक्टिस को करते हैं। तो आप लोगों को फिर से एक बार बता दो कि ये सारी चीजें आप हमारे साथ कर सकते हैं। और आपका दिल की गहराई से हम स्वागत करेंगे कि आप सब हमारे साथ सुबह में जुड़ करके अपनी फ्रीक्वेंसी को तो बढ़ा सकते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए और धीरे धीरे हर चीज़ को सीखते जाइए। और सुबह हम लोग जो सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, जो हम सीखते हैं वही हमारा बिलीव बनता है, वही हमारा विश्वास बनता है। और जैसा हमारा विश्वास वैसा हमारा बिहेवियर बनता है, हमारा व्यवहार बनता है। और सीखते रहोगे तो हर चीज़ आपके अंदर आती है। जब आपका व्यवहार अच्छा होता है तो आप एक्शन लेते हैं, और जब एक्शन लेते हैं तो परिणाम आता है। और जो परिणाम पाते हैं तो उससे फिर आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जब फिर सीखते हैं तो फिर आपका बिलीफ मजबूत होता है, फिर आपका बिहेवियर बनता है, फिर एक्शन चलता है। मतलब हम इसी में घूमते रहते हैं। लेकिन ये कैसा होता है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में, जब आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं तब आप इन सारी चीज़ों को कर पाते हैं। देखिए, अब इससे हमें बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने का क्या होगा, जैसे हम बताएं कि हमने ये चीज़ सीखा तो उससे वो हुआ, बिहेवियर से एक्शन आया, एक्शन से रिजल्ट आया, रिजल्ट से फिर सीखे, सीखने के बाद फिर बिलीव बना। ये सराउंडिंग में घूमते रहेगा हमारे चारों तरफ। और हमें ऐसे माहौल में ही रहना है कि हमें बस सीखते रहना, अच्छी अच्छी बातें देखना है, अच्छे अच्छे काम करना है, एक्शन लेना है, अच्छे परिणाम पाना है। लेकिन आपके अंदर क्षमता 1 लाख कमाने की है तो आपके अंदर बिलीव 1 लाख का हो। अगर मैं कहता हूँ आप 10 करोड़ कमा सकते हैं तो आपको अपने बिलीफ लेवल को बढ़ाना होगा। और जब 100 करोड़ कहता हूँ, जो कि आप डिजर्व करते हैं, आपका हक है, आप कमा सकते हैं, किंतु आपको, आपका बिलीफ लेवल कम रहता है। क्यों पैसे के बारे में हम नकारात्मक बातें करते हैं? क्या पैसा इतनी आसानी से आता है? क्या पैसा पेड़ पे लगते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके बिलीफ के ऊपर है। आपका बिलीफ है कि पैसा तो हाथ का मैल होता है, पैसे वालों के बच्चे खराब हो जाते हैं, तमाम नकारात्मक बिलीफ है आपका। तो आपको अपने नकारात्मक बिलीफ को निकाल देना होगा और अपने अंदर सकारात्मक बिलीफ रखना होगा। तो आप 1000 करोड़ भी कमा सकते हैं। और ये सब क्यों होता है? व्यवहार आपका कहाँ से बनता है? व्यवहार बनता है आपके सराउंडिंग से, आपकी संगत से, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं और आप दोस्ती करेंगे तो आप 50,000 कमाने वालों के साथ ही दोस्ती रखते हैं, आप लाख वालों के साथ दोस्ती नहीं करते हैं।
तो अगर आपके सराउंडिंग में 50,000 वाले ही रहेंगे तो आप पूरी लाइफ 50,000 पे ही रहेगा ना। हमें जैसा बनना है तो उस तरह उनकी संगत करना पड़ेगा। अब 1 लाख की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भले आज 20,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, 1 लाख, 1 लाख वालों को ढूंढिए, उनकी संगत करिए। लेकिन वहां पे क्या हमारे तो वही आ जाता है, फियर। अरे वो क्या ना बड़ा पगार वाला है, मैं उसके साथ कैसे दोस्ती करूं? कभी नहीं। अपने आप को छोटा मत आकिए, कंपेयर मत करिए। आप अपने आप को मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ, मेरे पास पर्याप्त से अधिक है, मैं पर्याप्त से अधिक हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए, अरे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो आप अपनी संगत को, एनवायरमेंट को, माहौल को बदलिए। जो आपका बिलीफ है वही आपको बार बार मिलेगा। अपने बिलीफ को बढ़ाइए और बड़े करोड़पतियों की संगत करिए। उनके साथ संगत करोगे तो उनसे आपको आइडिया मिल सकती है कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। एक मान लीजिए एक सड़क है, एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक सड़क है, कॉमन सेंस की बात है। एक तरफ कूड़ा करकट है, एक तरफ गार्डन है। आप इस रोड से जा रहे हैं और आपके हाथ में कुछ खाते हुए जा रहे हैं, उसका छिलका है या कचरा है आपके हाथ में, तो आप कहाँ फेंकेंगे? आप कहाँ फेंकेंगे? तो सीधे सी बात है कि आप कहेंगे हम जिस तरफ कचरा है वहां फेंकेंगे। लेकिन यदि उसी जगह आपके हाथ में कोई पौधा होता तो आप उसे कहाँ लगाते? तब आप कहोगे गार्डन में लगाएंगे। क्यों? कॉमन सेंस। भाई गार्डन में ही गमला, पौधा लगेगा, पेड़ तो गार्डन में लगेगा। और कचरा है तो उसे कचरे में ही फेंकना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कॉमन सेंस से ही चलता है। तो आप फिर ध्यान दीजिए कि आपके हाथ में कचरा था, आपने कचरे में डाला। आपके हाथ में पौधा था, आपने गार्डन में लगाया। एक किसान है, फसल लगाने के लिए वो कचरे पे नहीं जाएगा। किसान जो है वो क्या कचरे पे जाएगा? नहीं जाएगा। वो फसल अपनी लगाने के लिए खेत में जाएगा। यहाँ पे मेरा प्रश्न है कि क्या वो किसान फसल करने के लिए कचरे में जाएगा क्या? नहीं। फिर 6 साल का बच्चा है, मान लीजिए 6 साल का बच्चा है, और उसके हाथ में कोई पौधा दे दिया जाए, उससे कह दिया जाए कि बेटा कहाँ लगाओगे, तो खुद कहेगा नहीं नहीं हम तो गार्डन में लगाएंगे। मतलब बच्चे को भी समझ में आता है कि इस पौधे को कहाँ लगाना है। लेकिन एक इंसान इस सब चीजों को नहीं देखता। वो हाथ में जो कुछ लिया रहता है कहीं भी डाल देता है, कहीं भी फेंक देता है। कूड़ेदान नहीं ढूंढता कि कूड़ेदान ढूंढ करके वहां डाल दो, बल्कि इंसान तो इतना होशियार होता है कि आगे पीछे देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है, धीरे से कहीं डाल देता है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीजें क्यों करना चाहिए? कि हम जहाँ पे रह रहे हैं ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड से चारों तरफ से हमारी तरफ फ्रिक्वेंसी आ रही है। और हर फ्रिक्वेंसी आ रही है हमारी तरफ, नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है। ब्रह्मांड का नियम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं सारी चीजें आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। फर्क ये है कि आप कौन सी ग्रैब करते हैं, आप कौन सी लेना पसंद करते हैं। हम आप अक्सर टेंशन में रहते हैं, नेगेटिविटी, फियर, चीटिंग, लाइंग, वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन एक्सेट्रा, तमाम सारे निगेटिव चीजों के ऊपर हमारा ध्यान लगा रहता है। तो हम जब इन चीजों में लगे रहते हैं तो ये चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। जबकि दूसरी तरफ गुड हैबिट, भजन कीर्तन, पूजा, ग्रोथ माइंडसेट, मेडिटेशन, संगत, पॉजिटिविटी, लर्निंग, होप, डिसिप्लिन, सहायता, बहुत सारी चीजें इसी ब्रह्मांड में है। लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। 23 घंटे हम नकारात्मक विचार में लगे रहते हैं, और 1 घंटे भी हम यहाँ नहीं लगा पाते हैं कि कुछ अच्छी चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया जाए। तो ये चॉइस आपकी है। ये ब्रह्मांड आपको हर चीज दे रहा है, अच्छी चीज भी दे रहा है, बुरी चीज भी दे रहा है। चॉइस आपकी है। हर चीज फ्रिक्वेंसी के रूप में आपकी तरफ आ रही है, एनर्जी के रूप में आ रही है, वाइब्रेशन के रूप में आ रही है। अब आप क्या लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कॉन्शियस रहिए, सजगता पूर्वक रहिए और सजगता पूर्वक काम करिए। जितना सजगता पूर्वक काम करेंगे उतनी सारी चीजें आपको मिलेगी। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए कि ब्रह्मांड तो 24 घंटे आपके साथ काम कर रहा है, और चारों तरफ से फ्रिक्वेंसी के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, एनर्जी के रूप में आपकी तरफ फ्लो हो रहा है। अब आपको क्या रखना है,
ये आपकी चॉइस है। आप अपनी चॉइस तलाशिए और पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइए। अब यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों में क्या फर्क है और ये कैसे काम करता है, और कॉन्शियस माइंड क्या करता है और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि 4 बजे से 5:30 बजे तक या 5 से 6:30 बजे तक लाइव वर्कशॉप चलने वाला है। ये आपके कॉन्शियस माइंड को पता है। अब आप कब आते हो कब जाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको ये भी पता है कि अगर वर्कशॉप में बैठे हैं, कुछ सीखने को बैठे हैं, तो हमें नोट लेना चाहिए, लिखना चाहिए, नोटबुक रखना चाहिए हमारे अपने पास। अब आप अपने घर में हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड को पता है। आप अपने शहर में हैं, अपने जिला में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने काम के स्थान पे हैं, ये सारी चीजें आपके कॉन्शियस माइंड को पता है। आप मेरे साथ बैठ कर इंटरेक्शन कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो आप जवाब दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। कॉन्शियस माइंड को ये सारी चीजें पता है। जब ये जबकि पावरफुल कितना है, ये कॉन्शियस माइंड हमारा सिर्फ 5% पावरफुल है। और इसके विपरीत सबकॉन्शियस माइंड की पावर 95% है। और 95% पावरफुल चीज जो है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसको नजरअंदाज करते रहते हैं। अब आपका जो हार्ट बीट चल रहा है, हार्ट बीट आपको आपके कंट्रोल में है नहीं। आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपके कंट्रोल में है नहीं। आपकी आंखें लपक रही छपक रही, आपके कंट्रोल में है। मैं समझ पा रहा हूँ नेटवर्क इशू है, और कोई बात नहीं, कह दीजिए हाउ वंडरफुल। मेरी आवाज यदि सुन रहे हो आप लोग तो बोल हाउ वंडरफुल। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा 95% में आता है, और हमें 95%
सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है कि जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। बशर्ते हमें सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये सारी प्रैक्टिस हम सब सुबह 5 बजे जग करके करते हैं भोर में। तो आप सब हमारे साथ इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और आप सब भी अपने लाइफ में जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है 95% पावरफुल है। और हम आप ट्रेनिंग किसको देते हैं? हम आप ट्रेनिंग देते हैं कॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड को हम नज़रअंदाज कर देते हैं जाने अनजाने में। अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानबूझकर ट्रेन करना होगा, अपने पैटर्न को बदलना होगा। एक्चुअल पैटर्न हम ट्रेन कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड की, जिसकी पावर सिर्फ 5% है। और 95% वाला जो है उसे हम इग्नोर कर जाते हैं। तो छोटी छोटी गलतियां हमसे लाइफ में होती रहती है। तो उसके लिए होता है कि हमारी संगत नहीं होती है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से हम सब इस तरह से चलते रहते लाइफ में। लेकिन यदि कोई गाइड करने वाला है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड कैसे होता है पता है आपको? आपने अलाउद्दीन का चिराग देखा है? चिराग को जब घुसते हैं तो उसके अंदर से जिन्नी निकलता है। क्या हुक्म है मेरे आका, हा 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 हा। तो उसके अंदर इतनी पावर है, उसे जो कुछ कहा जाए तो वो हमारे लिए करता है। हम उसे जो आदेश देंगे उसे पूरा करता है। लेकिन हम फोकस कहाँ करते हैं? हम फोकस फिर कॉन्शियस माइंड पे करते हैं। हम खुद प्रोफेसर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, एमबीए करना चाहेंगे, आईआईटी करिए, सीए बनिए, तमाम सारी जितनी डिग्रियां हैं, सब हम कॉन्शियस माइंड को देने में लगे हुए हैं। जबकि उसकी क्षमता सिर्फ 5% है, लेकिन हम उसी को ट्रेंड कर रहे हैं। और जो पावरफुल है इसको हम कोई काम करने को दे ही नहीं रहे हैं। उसे कहते नहीं तू सो जा, कोई काम नहीं है, तू पड़ा रहे। हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सबसे ज्यादा पावरफुल यही है और उसे हम इग्नोर करते रहते हैं। और जिसके अंदर पावर नहीं उसे हम ट्रेंड करते रहते हैं। तो आपको ये चीज समझना होगा कि ये जिन्न की तरह ब्रह्मांड है ये। इसके पास बहुत सारी पावर है, ये बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए। लेकिन आपको उसे ट्रेन करना होगा। और इससे इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और खूब बढ़िया से इसकी प्रोग्रामिंग करिए जितना बढ़िया कर सकते हो। और यहाँ पे फिर बता दूं मैं कॉन्शियस हाउ वंडरफुल। इंटरनेट आ रहा जा रहा है, कोई बात नहीं। इंटरनेट अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। आप सब स्क्रीन दिख रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करूं। ये कोई बता सकेगा तो यस ठीक। सर, दिख रही है हाँ, सर। इंटरनेट प्रॉब्लम हो जा रहा है, बोलो। कोई बात नहीं है। तो कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है? कॉन्शियस माइंड में हम लोग हार्ड वर्क दिन रात कर रहे हैं और उसी को ट्रेन कर रहे हैं, उसी के साथ प्लान कर रहे हैं, उसी को सिखा रहे हैं, उसी से अनुभव ले रहे हैं, उसी को रिस्क लेने को बता रहे हैं, उसी को हम धैर्य रख रहे हैं, पेशेंस बनाए रखिए। 23 घंटे हम कॉन्शियस माइंड पे लगे हैं, जिसकी क्षमता सिर्फ 5% है। और करोड़ों कमाने का हम सपना देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्शियस माइंड से। और नेगेटिव देते रहते हैं सब कॉन्शियस माइंड को। नेगेटिव, एंगर, इरिटेट, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, फेड अप, डिस्पेयर, सारी नेगेटिव चीजें हम सब कॉन्शियस माइंड को देते रहते हैं। तो यदि हम 23 घंटे जो कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में लगा रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड के पीछे हम कुछ भी नहीं लगा रहे, 1 घंटे का भी समय नहीं दे रहे हैं, वो टोटल नेगेटिव हुआ जा रहा है, उसके ऊपर आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेन करना है तो ये 23 घंटे उठा करके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ डाल दीजिए और 1 घंटे या 2 घंटे कॉन्शियस माइंड की तरफ कर दीजिए। जितना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। विचार बनाए जिंदगी। आप अपने कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करिए और कॉन्शियस माइंड के साथ सबकॉन्शियस माइंड को उससे भी ज्यादा तैयार करिए। कॉन्शियस माइंड में तो देखिए जाने अनजाने में हम जो काम कर रहे हो कॉन्शियस माइंड में तो है, और कॉन्शियस माइंड उससे जानता है, हमसे कराता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना हमारा काम है, हमारी जवाबदारी है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में लगाइए, उसकी प्रोग्रामिंग करिए। सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कर सकता है जो आपके ब्रह्मांड से कनेक्टेड होता है। विचार बनाए जिंदगी, जैसा आपका विचार होगा वैसा आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हमेशा तैयारी में रहे कि जैसी आपकी सोच, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप पाते हैं। तो थैंक यू, आप सब बड़ी देर तक हमारे साथ अपना समय की बिताए, और आपका कीमती समय मेरे साथ बिना बताने के लिए मैं आपकी तरफ से दिल से ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ, और दिल से मैं आप सबका आभारी हूँ। और आशा करता हूँ कि आज आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। अब अगले शनिचर को फिर से लॉ प्रोटेक्शन का दूसरा पार्ट चलेगा। आज का ये एपिसोड 19 है, अगला एपिसोड चलेगा एपिसोड 20। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको क्लियर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे रूप में लाऊंगा, ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आती जाए और आप सब अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाए। तो आप सब, आई थिंक कि आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे। आप सब चैट में लिखिए आपको आज का सेशन कैसा लगा, हाउ वंडरफुल। चैट में लिखिए, बड़ा आनंद आएगा। और एक बार फिर से आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरे साथ अपना समय बिताने के लिए। तो आज के वर्कशॉप के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप अपने वीडियो ऑन करके दे सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। आपको भी लोग देखेंगे, समझेंगे कि आप भी वहाँ बैठे हैं, आप भी सीखे हैं, तो आप तो सुन करके आपकी टीम के लोग सीखेंगे। अपना कैमरा ऑन करिए और बैठिए सामने और बात करिए, एक एक जन बारी बारी से बोलिए, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। चलिए। हम तो सब अब नहीं इलाहाबाद से आए, सभी जुड़े हैं। हाँ सर, सुभाष सर बोलिए। हम तो अभी अभी जुड़े हैं सर, अभी तुरंत। अच्छा, अभी आए? हाँ, चले गए तो वही सेमिनार थे इलाहाबाद में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनिल सर आ गए हैं कैमरे पे। अनिल सर वेलकम, स्वागत है आपका। हाँ, सभी लोग संगम वाकई में लाल सभी जी लोगों को स्वागत नमस्कार। है। और वाकई में बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा। और जीत की तैयारी में हम लोग एक कदम और आगे बढ़ा दिए हैं। और जहाँ तक आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारी 8 बेड़ियाँ हैं, अगर ये सब हम लोग तोड़ेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम जरूर थी रास्ते में कि नेट वगैरह का प्रॉब्लम था, कुछ चीजें कट रही थी, लेकिन जो जरूरी चीजें थी वो अपने समय पे आ जा रही थी और हम लोगों के दिमाग में वो चीजें घुस रही थी। तो और स्क्रीन पे भी काफी चीजें दिखी हैं जो हम लोगों ने उस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट किया है, और उस चीज पे हम लोग काम करेंगे तो काफी सक्सेस होंगे। और हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और बड़ा सोचेंगे, क्योंकि बड़ा सोचने से ही मतलब हम लोग को पहले से ही बिलीव करना है कि हम आज के सेशन से ये सीखे कि बिलीव करना है और बड़ा सोचना है। और जो चीजें होने वाली हैं भविष्य में वो चीज हम अभी ही प्राप्त कर चुके हैं। तो इस चीज को जब हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे और अपने माइंड में रखेंगे तो आगे हमेशा वो चीजें मिल जाएंगी। और करंट अच्छी मेरे को चीजें बहुत कहाँ रखनी करंट करता है चाहिए, गलत चीजें इसलिए। कहाँ रखनी चाहिए, उस चीज को भी हम लोगों ने सीखा है। तो अच्छी चीजें हम लोग अपने पास रखें, गलत चीजें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि हम लोग भगवान के बनाए हुए अनमोल रत्न हैं। तो हम लोगों को इस चीज का ज्ञान है कि हम लोगों को क्या रखना चाहिए क्या नहीं। तो थैंक यू, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। महेंद्र सॉक सर, यू आर रॉक। वाकई में आप अच्छी अच्छी चीजें हम लोग के लिए लाते रहिए और हम लोग अपने जीवन में सक्सेस होते रहे। थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू अनिल जी, बहुत बढ़िया। यस, संगम लाल जी वेलकम। सर जी। संगम लाल जी को नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। तो इसी तरह से हम आप चलते रहेंगे, और हमेशा से अपने लाइफ में जो चाहेंगे वो हम लोग पा सकते हैं, और पाएंगे भी, करते रहेंगे। और आप सब हमेशा सीखते रहिए, सीखना